महिला आरक्षण के अंदर आरक्षण की व्यवस्था सुनिश्चित की जानी चाहिए। अदरवाइज इस आरक्षण का कोई औचित्य नहीं। ऐसे आरक्षणों को कूड़ेदान में फेंक देनी चाहिए जिस आरक्षण का लाभ उन वंचित वर्गों का प्रतिनिधित्व अगर नहीं होता है तो ऐसे आरक्षण का कोई मतलब नहीं। तो आरक्षण के अंदर अगर आरक्षण नहीं होगा महिला बिल में तो आदिवासी, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, दलित वर्ग की महिला का प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाएगा। ये जो देश है ना, गांव का देश है, गांव का भारत है। तो गांव का दर्शन और दर्पण लोकसभा में होना चाहिए। अब फिर तो पता चलेगा कि प्रिविलेज क्लास के लोग चले आएंगे, कोई आधा बाल वाले, कोई सिनेमा वाले, कोई सीरियल वाले, कभी सास तो कभी बहू। तो लाभ तो नहीं मिल पाएगा आरक्षण का। जब तक आरक्षण के अंदर आरक्षण नहीं दोगे, जाति सत्य है कि नहीं है, महिला में जाति नहीं है, पुरुष में जाति है, तो उन वर्गों का प्रतिनिधित्व अगर नहीं होगा तो उस आरक्षण का कोई मतलब नहीं। आज नए संसद का पहला दिन था। पहले दिन महिला आरक्षण बिल पेश हुआ है जिसमें 181 सीटों को सुरक्षित करने की बात कही जा रही है। लगभग 33% सीटें उसमें से आएगी। मीन्स महिलाओं को 33% आरक्षण की बात हो रही है। इसी पे बात करेंगे, प्रतिक्रिया लेंगे। शक्ति सिंह यादव जी हैं, आरजेडी के प्रवक्ता हैं, और इसमें खास बात यह है कि SC ST OBC के लिए अलग से कोई प्रावधान नहीं है। उसी को लेकर कई पार्टियों की आपत्ति है। शक्ति जी का क्या आपत्ति है, इसी पे बात करेंगे। सर, क्या लगता है कि जो आरक्षण आया है महिलाओं के लिए, कैसे स्वागत करेंगे? देखिए, महिला आरक्षण बिल आज सदन के पटल पे रखी गई। कल बहस भी होनी है, परसों राज्यसभा में भी आनी है। पूरे ड्राफ्ट को हम देखेंगे, पढ़ेंगे भी। हमारी जो पुराना स्टैंड है आदरणीय लालू प्रसाद जी का, आदरणीय शरद जी का, आदरणीय मुलायम सिंह जी का, कि महिला आरक्षण अगर आप दे रहे हो तो आरक्षण के व्यापक लाभ हर को होना चाहिए। तेजस्वी जी जो बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं, A to Z की बात करते हैं। उनकी नीतियां सामाजिक न्याय भी है और A to Z भी है। तो A की बात करिएगा, Z की बात नहीं करिएगा तो महत्वहीन हो जाता है और वहां पर सामाजिक न्याय का मूल विखंडित होता दिखता है। तो आरक्षण के अंदर अगर आरक्षण नहीं होगा महिला बिल में तो आदिवासी, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, दलित वर्ग की महिला का प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाएगा। ये जो देश है ना, गांव का देश है, गांव का भारत है। तो गांव का दर्शन और दर्पण लोकसभा में होना चाहिए। अब फिर तो पता चलेगा कि प्रिविलेज क्लास के लोग चले आएंगे, कोई आधा बाल वाले, कोई सिनेमा वाले, कोई सीरियल वाले, कभी सास तो कभी बहू। तो लाभ तो नहीं मिल पाएगा आरक्षण का। तो मैं इस बात का पक्षकार ही नहीं हूं, बल्कि इस बात पर अडिग हूं कि महिला आरक्षण के अंदर आरक्षण की व्यवस्था सुनिश्चित की जानी चाहिए। अदरवाइज इस आरक्षण का कोई औचित्य नहीं। ऐसे आरक्षणों को कूड़ेदान में फेंक देनी चाहिए जिस आरक्षण का लाभ उन वंचित वर्गों का प्रतिनिधित्व अगर नहीं होता है तो ऐसे आरक्षण का कोई मतलब नहीं। सर, जो ड्राफ्टिंग है उसमें स्पष्ट तौर पे जो बातें निकल के छन के आ रही है उसमें स्पष्ट तौर पे है कि SC ST के लिए अलग से नहीं है, OBC के लिए नहीं है। क्या आरजेडी विरोध करेगी इसका? राष्ट्रीय जनता दल आरक्षण के अंदर आरक्षण का पक्षकार है। जब तक आरक्षण के अंदर आरक्षण नहीं दोगे, जाति सत्य है कि नहीं है, महिला में जाति नहीं है, पुरुष में जाति है, तो उन वर्गों का प्रतिनिधित्व अगर नहीं होगा तो उस आरक्षण का कोई मतलब नहीं। सर, जो मंडल कमीशन जो लागू हुआ उसमें से 2 बातें उसकी लागू हुई 1992 में, 2006 में उसके बाद हुई। अभी तक नौकरियों में OBC की मैं बात करना चाह रहा हूँ। OBC समाज को आज भी सीटों के हिसाब से संसद में, विधानसभा में आरक्षण नहीं है। तो क्या लगता है कि ये जो फार्मूला है इनका, इसमें SC समाज को भी, ST को भी उन्होंने निकाल दिया है। तो क्या है, क्या वो लोग? देखिए, हम तो आरक्षण के प्रावधान के पक्षकार हैं। जब तक आरक्षण उसमें नहीं होता है तो फिर इसका कोई मतलब नहीं रह जाता। नुकसान क्या होगा सर? नुकसान होगा हमारे
जो लोग हैं, जो वंचित हैं, उपेक्षित हैं, वो सर्व दिखाई पड़ेंगे वही लोग ना। प्रिविलेज क्लास, ये गांव गंवई की महिलाएं कहाँ से आई जाएंगी? उनका प्रतिनिधित्व कैसे मिलेगा? उनको कैसे वंचितों को उनको मिलेगा प्रतिनिधित्व? उस पर ना ख्याल करना है, हम उसके प्रति तो प्रतिबद्ध। जनरल सीट पे जीतना मुश्किल हो जाएगा SC ST OBC के लिए, महिलाओं के लिए। हमने कहा एक लाइन में ना कि महिला आरक्षण में जब तक आरक्षण के अंदर आरक्षण नहीं होगा तब तक कोई भी चीज़ें कहीं से स्वीकार योग्य नहीं होगा। चलिए, शक्ति सिंह यादव थे। और जिस प्रकार से SC ST OBC को महिलाओं के आरक्षण में महिलाओं को अलग से कोई प्रावधान नहीं किया गया है, उसको लेके तमाम तरह के संदेशे हैं, अंदेशे हैं कि इनका कहना है कि उसमें सीटें सुरक्षित होनी चाहिए ताकि जो गांव की महिलाएं हैं, गरीब तबके की महिलाएं हैं, SC ST OBC माइनॉरिटी की महिलाएं हैं, उनको संसद जाने का मौका मिलेगा। नहीं तो जो प्रिविलेज कैटेगरी के लोग हैं वही सारे महिलाओं के सीट पर कब्जा कर लेंगे। तो पूरी बातचीत पे अपनी प्रतिक्रिया दीजिए रवि मेहता, नेशनल दस्तक, पटना। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।